की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते बड़ी खबर की तरफ। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां अखिलेश यादव मुर्दाबाद के लगे नारे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिंदू महासभा और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए मुर्दाबाद के नारे। मां पीतांबरा 108 महायज्ञ में शामिल होने पहुंचे थे अखिलेश यादव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिंदू महासभा और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए नारे। मां पीतांबरा 108 महायज्ञ में शामिल होने पहुंचे थे अखिलेश यादव। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, अखिलेश यादव को काले झंडे दिखाकर लगाए नारे। गोमती के किनारे है मां पीतांबरा का मंदिर। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अखिलेश यादव मुर्दाबाद के लगे नारे। हिंदू महासभा और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए नारे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। हिंदू महासभा और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए मुर्दाबाद के नारे। मां पीतांबरा 108 महायज्ञ में शामिल होने पहुंचे थे अखिलेश यादव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी देख सकते हैं आप, किस तरह से काले झंडे दिखाए गए हैं और अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। जहां अखिलेश यादव मां पीतांबरा 108 महायज्ञ में शामिल होने पहुंचे थे। अखिलेश यादव को काले झंडे दिखाए गए हैं और नारे लगाए गए हैं। अखिलेश यादव को काले झंडे दिखाए गए और गोमती के किनारे मां पीतांबरा का मंदिर है, जहां पे अखिलेश यादव पहुंचे थे, जहां भव्य यज्ञ का आयोजन किया गया था और अखिलेश यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, हिंदू महासभा और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से नारेबाजी करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और काले झंडे भी दिखा रहे हैं। और अब इन नारों के बाद अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। अभी आप खड़े हो, कुछ भी हो सकता है व्यवहार, किसी के साथ भी कोई व्यवहार हो सकता है, याद रखिए। ये बीजेपी के लोग हैं, क्योंकि बीजेपी बेरोजगारी महंगाई नहीं कर पा रही है, इसलिए इस तरह के काम कर रही है। अखिलेश जी, क्या लगता है आपको, क्या बीजेपी से क्या लेना पड़ेगी? धार्मिक आयोजनों में जाने के लिए क्या बीजेपी से इजाजत लेनी पड़ेगी? अब क्या चीज? धार्मिक आयोजनों में जाने के आपका विरोध है? देखिए, ये बीजेपी में कोई किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। बीजेपी की सरकार ने जानबूझ करके एनएसजी हटाई मेरी। मैं आज समझ सकता हूँ कि एनएसजी क्यों हटाई, सिक्योरिटी क्यों कम की, घर क्यों छीना। आज मैं समझ सकता हूँ। लोगों को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं बीजेपी के लोग, हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं, गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। भाजपा आई, इन्होंने भेजा और कोई प्रशासन का, पुलिस का अधिकारी नहीं था। रात में हटा दीजिएगा। और जितनी पुलिस प्रशासन थी सब रात में हटा दी। याद रखे बीजेपी के लोग, समय बदलता है, समय बदलेगा तो उन्हें भी पता लग जाएगा कि इसी तरह की व्यवस्था उनके लिए होती है। अभी आप खड़े हो, कुछ भी हो सकता है। तो आपने सुना किस तरह से प्रतिक्रिया दी है अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा कि बीजेपी नाराज है कि हम उनके धार्मिक स्थल पर आए हुए हैं। यानी कि अखिलेश यादव खुद ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी का धार्मिक स्थल है, तो क्या अखिलेश यादव का धार्मिक स्थल नहीं है? एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। उसके अलावा जिस तरह से नारेबाजी की गई है, अखिलेश यादव ने सीधा तंज कसा बीजेपी पर। कहा बेरोजगारी और महंगाई पर काबू नहीं पा रही है बीजेपी, जिसके लिए ये कदम उठाया गया। इस तरह से नारेबाजी की जा रही है। तमाम सवाल खड़े होते हैं इस मामले से, इस घटना से। एक तरफ जहां विरोध किया जाता है अखिलेश यादव का, अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं बीजेपी कार्यकर्ता और हिंदू महासभा द्वारा, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आती है, जिसमें वो तमाम बातें कहते हुए नजर आते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी क्षुद्र समझती है हमें और तमाम आरोप लगाए हैं बीजेपी पर अखिलेश यादव ने। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां गोमती किनारे मां पीतांबरा के 108 महायज्ञ में शामिल होने अखिलेश यादव पहुंचे थे, जहां पर हिंदू महासभा और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर जमकर नारेबाजी की। अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं, जहां अखिलेश यादव ने बीजेपी पर पलटवार किया है। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। अभी आप खड़े हो, कुछ भी हो सकता है व्यवहार, किसी के साथ भी कोई व्यवहार हो सकता है, याद रखिए। ये बीजेपी के लोग हैं, क्योंकि बीजेपी बेरोजगारी महंगाई
नहीं कर पा रही है, इसलिए इस तरह के काम कर रही है। अखिलेश जी, क्या लगता है आपको, क्या बीजेपी से क्या अब लेना पड़ेगा, इजाजत लेनी पड़ेगी धार्मिक आयोजनों में जाने के लिए? क्या बीजेपी से इजाजत लेनी पड़ेगी अब? क्या चीज? धार्मिक आयोजनों में जाने के आपका विरोध है? देखिए, ये बीजेपी में कोई किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। बीजेपी की सरकार ने जानबूझ करके एनएसजी हटाई मेरी। मैं आज समझ सकता हूँ कि एनएसजी क्यों हटाई, सिक्योरिटी क्यों कम की, घर क्यों छीना। आज मैं समझ सकता हूँ। लोगों को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं, बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं, गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। भाजपा आई, इन्होंने भेजा और कोई प्रशासन का, पुलिस का अधिकारी नहीं था। रात में हटा दीजिएगा। और जितनी पुलिस प्रशासन थी सब रात में हटा दी। याद रखे बीजेपी के लोग, समय बदलता है, समय बदलेगा तो उन्हें भी पता लग जाएगा कि इसी तरह की व्यवस्था उनके लिए होती है। अभी आप खड़े हो, कुछ भी हो। तो आपने देखा किस तरह से अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप जहाँ खड़े हो। बीजेपी ने इनको भेजा है। बीजेपी के ऊपर कई तरह के आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। जिस तरह से नारेबाजी करी जा रही है उसको देखते हुए अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। वहीं स्थल से आपको बता दें कि मां पीताम्बरा के 108 महायज्ञ में शामिल होने अखिलेश यादव पहुंचे थे, जब हिंदू महासभा और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की, विरोध किया, जिसका अखिलेश यादव ने भी जमकर तंज कसते हुए निशाना साधा है बीजेपी पर। उन्होंने कई बातें कही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी दलितों को शूद्र समझती है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अब समझ में आ रहा है एनएससी क्यों हटाई गई, घर क्यों छीना। कई बड़ी बातें कही अखिलेश यादव ने अपने बयान में। और इस खबर पे हमारे साथ हमारे सहयोगी परमानंद पांडे जुड़ चुके हैं। परमानंद, अखिलेश यादव ने कहा कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है और ये बात भी कही है कि अब समझ में आ रहा है कि क्यों उनसे घर छीना गया। क्या कहेंगे इस पे? मेडिकल जी बिल्कुल बता दें शिखा कि अखिलेश यादव गोमती किनारे आयोजित मां पीताम्बरा 108 यज्ञ चल रहा है वहीं पे शामिल होने गए थे, जहां इस दौरान उनके साथ हिंदू महासभा और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि उन्होंने काले झंडे दिखाए और उन्होंने अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसके बाद जब अखिलेश यादव मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कई सारे आरोप सरकार और बीजेपी पर लगाए हैं। इसी के तहत उन्होंने कहा कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों सुरक्षा कम की गई है और क्यों घर छीना गया। दरअसल ये चीजें इसके बाद के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो सारा लब्बो-लुआब उसका निकल कर आता है कि जिस तरह अखिलेश यादव ने ये कहा कि बीजेपी वाले हमें शूद्र समझते हैं, या जिस तरह से उनके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि रामचरितमानस में शूद्र गवार ढोल पस नारी जैसे चौपाई का उदाहरण दिया जा रहा है और इस चौपाई के जरिए बताया जा रहा है कि ये जो मानस है, ये जो शास्त्र है, इसमें जो लिखा गया है ये कहीं ना कहीं पिछड़ों पर अटैक किया गया है, महिलाओं पर अटैक किया गया है। अब इसके सियासी पहलुओं को देखें तो कहीं ना कहीं सुरक्षा छोड़ दीजिए, घर छोड़ दीजिए, अखिलेश के उन शब्दों पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले हमें शूद्र समझते हैं, हमें मंदिर आने से रोकते हैं। अब इसमें एक ये हम समझ सकते हैं कि भाई सुरक्षा को लेके अखिलेश यादव अगर इस तरह से संजीदा है तो माना जा सकता है कि सरकार ने हटाया, ये उनका सियासी पहलू हो सकता है, ये राजनीतिक अदावत हो सकती है, इसके पीछे हम नहीं जाएंगे। इसके जो मूल इसका वो है उसका यही है कि अखिलेश यादव हो या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य हो या पूरा सपा की बात करें तो पूरी सपा इस वक्त पिछड़े दलितों के वोट को भुनाने की कोशिश में लगी है, क्योंकि पिछले कई चुनावों से लगातार मात खाती आ रही समाजवादी पार्टी का अगला निशाना बीएसपी के कैडर वोट बैंक को है। इसी के तहत अखिलेश यादव की तरफ से बसपा से निकले कई बड़े नेताओं को भी पार्टी में जगह दी गई, वो चाहे रामचंद्र राजभर रहे हो या फिर आपके स्वामी प्रसाद मौर्य रहे हो या उन्हीं के सरीखे कई और नेता, जिन्होंने मौके पर आकर इन चीजों को बताया है, इन चीजों को उठाया है। और अब नया निशाना समाजवादी पार्टी का वही है। यहां भी कहीं ना कहीं इस बयान में भी अगर अखिलेश यादव को देखें तो वो सिंपैथी गेन करने की कोशिश किए, खासकर पिछड़े दलितों की। जिस तरह से उन्होंने कहा कि अगर आने वाले दिनों में एक प्लान, एक स्ट्रेटजी चल रही हो, इसके तहत हम पूरे प्रदेश में अपना कैंपेन करेंगे और पूरे प्रदेश में जाएंगे। जातिगत जनगणना की भी बात उन्होंने की। इसी जातिगत जनगणना के जरिए कहीं ना कहीं ये एक हिसाब से माना जा सकता है कि ये
का अगला निशाना बहुजन समाज पार्टी के कैडर वोट बैंक पर है। और ये जो हुआ, जिस तरह से उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद अखिलेश यादव की पूरी तरह से चुप्पी है। आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये कहा कि जब उचित समय आएगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर अपना जवाब देंगे, इस पर क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी ये वक्त नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये मान लिया जाए कि कई वो सवाल वक्त उठ कब रहे आएगा। हैं। एक तरफ तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर पूरा सपा कुनबा मौन साधे हुए है, लेकिन जिस तरह की नारेबाजी हो रही है, क्या वो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से नाराज होने के चलते हो रही है? अगर ऐसा है तो फिर अखिलेश के जो बयान है वो एकदम विपरीत क्यों है? उन्होंने कहा कि हम उनके धार्मिक स्थल चले गए। क्या अखिलेश का धार्मिक स्थल नहीं था मंदिर? एक तरह से ये देखा जाए कि जब अखिलेश यादव मां पीताम्बरा के यज्ञ में जाते हैं, अखिलेश यादव और मंदिरों में जाते हैं, वही उनके जो बड़े नेता हैं, दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य को देखा जाए तो उनकी सियासी हैसियत बहुत ज्यादा है। और एक परमानंद, हमें आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, आपका संपर्क नहीं मिल पा रहा है हमें। फिर से जुड़ेंगे हम संवाददाता के साथ, अपने सहयोगी के साथ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई सवाल अखिलेश के बयान से निकल के सामने आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का बयान अखिलेश यादव का सामने आया है उससे कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बीजेपी पर निशाना तो साधा है और इससे अब कई सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि एनएसी हटाई गई, घर छीना गया, तो इन सब चीजों के पीछे आखिर वो क्या कहना चाह रहे हैं ये भी अभी साफ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हर तरह से बीजेपी को निशाने पर लिए हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया, उसको सपा ने निजी बयान बताया है और उससे अपना किनारा करते हुए नजर आई है पूरी सपा। और अखिलेश यादव ने आज जिस तरह का बयान दिया कि वो दलितों को शूद्र समझते हैं और मंदिर अगर हम जा रहे, धार्मिक स्थल जा रहे हैं, पुजारियों का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं तो उसे बुरा लगता है। तभी बीजेपी ने ये सब करवाया है। महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे को नहीं उठा पा रही है बीजेपी, इसलिए ये सब किया गया है। और हमारे साथ एक बार फिर परमानंद पांडे जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। परमानंद, कई सवाल उठ रहे हैं, इसमें से एक सवाल ये भी है कि एक बार फिर सपा ने मुद्दा उठाया है बेरोजगारी का, महंगाई का, कि इसमें नियंत्रण नहीं कर पा रही है बीजेपी, इसीलिए ये सब नारेबाजी करवाई गई है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा भी उठा दिया है, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो प्रदेश के हों चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हों, अभी आपने देखा कि पिछले दिनों केसीआर के रैली से होकर आए हैं, अखिलेश यादव केजरीवाल के साथ मंच शेयर करके आए हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये जो मुद्दे हैं वो छोटे हों या बड़े हों, वो आने वाले दिनों के लिए उठाए जाएंगे। कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को, चाहे वो केंद्र में बैठी चाहे उत्तर प्रदेश में बैठी, उसको घेरने की कोशिश की जाएगी। ये आरोप उसी के तहत है और उसी के तहत आने वाले दिनों में और भी जितने आरोप हैं वो लगाते रहेंगे। ये अगर मुद्दों की बात करें तो अभी बहुत से मुद्दे निकल कर आएंगे। सबसे बड़ी चुनौती अखिलेश यादव के सामने जो बीजेपी की तरफ से खड़ी की गई है, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो या और भी विरोधी दलों के लिए दूसरे राज्यों में हो, दूसरे सूबे में हो, वहां पर यह है कि धर्म का मुद्दा सबसे जोर तोर से बोल रहा है और उसी मुद्दे पर पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। अब सबसे बड़ी चुनौती विपक्षी दलों के लिए है कि दरअसल इस मुद्दे की काट हम कैसे ढूंढ कर लाएं। अब उस हिंदुत्व, उस धर्म के मुद्दे को काटने के लिए अखिलेश यादव एक नया दांव खेल रहे हैं। उसी नए दांव के तहत स्वामी प्रसाद मौर्य के इस तरह के बयान पर चुप्पी है। दरअसल अखिलेश यादव की स्ट्रेटजी जो है वो कहीं ना कहीं ये है कि अगर पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों की एक बड़े पैमाने पर उनका समर्थन मिल जाता है तो कहीं ना कहीं पार्टी जरूर यूपी में या यूपी से बाहर अपना कद, अपनी हैसियत ऊंचा कर सकती है। 2012 बीता, 2019 बीता और 2022 बीता, लगातार अखिलेश यादव और विपक्षी दलों की हार होती आ रही है। ऐसे में जब फिर 2024 सामने आ रहा है तो सनातन की बात करें या फिर धर्म की बात करें या फिर हिंदुत्व की बात करें, तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिसका जवाब अखिलेश यादव के पास नहीं है। अखिलेश यादव अगर बात कर सकते हैं तो वो अपने दौर में किए कामों की बात कर सकते हैं, अपने सरकार रहते अपने फैसलों की बात कर सकते हैं।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ सहयोगी परमानंद पांडे जुड़े हुए थे। तो अखिलेश यादव ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा है और जिस तरह से पीताम्बरा मंदिर जो 108 महायज्ञ हो रहा था, जहां शामिल होने अखिलेश यादव पहुंचे थे, वहां पर जब मुर्दाबाद के नारे लगाए गए अखिलेश यादव के लिए, तो उन्होंने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। वो चाहे दलितों को लेकर हो या फिर बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे उठाते हुए बीजेपी को घेरते हुए अखिलेश यादव नजर आए। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक्शन मोड में डिप्टी सीएम नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां सहारनपुर के चिकित्सा अधीक्षक सस्पेंड किए गए। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कई अन्य प्रकरणों में भी कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर सामने आ रही है, एक्शन मोड में नजर आए डिप्टी सीएम। कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, ब्रजेश पाठक ने कहा। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक्शन मोड में नजर आ रहे डिप्टी सीएम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे डिप्टी सीएम। सहारनपुर के चिकित्सा अधीक्षक सस्पेंड किए गए, कई अन्य प्रकरणों में भी कार्रवाई जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, ब्रजेश पाठक ने कहा। तो सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए नजर आए हैं ब्रजेश पाठक ने। सभी सीएमओ को जारी किए हैं निर्देश, लगातार जारी है विभागीय कार्रवाई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक्शन मोड में डिप्टी सीएम। सहारनपुर के चिकित्सा अधीक्षक सस्पेंड। सहारनपुर के बेहट में चिकित्सा अधिकारी द्वारा रिश्वत लेने का मामला, कई अन्य प्रकरणों में भी कार्रवाई। कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, ब्रजेश पाठक ने कहा। साथ ही ब्रजेश पाठक ने सभी सीएमओ को निर्देश जारी कर दिए हैं, लगातार विभागीय कार्रवाई जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिप्टी सीएम लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता अबुतला जुड़े हुए हैं। अबुतला, डिप्टी सीएम ने जब से अपना पदभार संभाला है तब से ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और एक बार फिर आज बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। साथ ही साथ सीएमओ को, सभी सीएमओ को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं विभागीय कार्रवाई। और किस तरह से देखते हैं? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है संवाददाता से, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जब से उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है तभी से लगातार कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बार एक और बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां रिश्वत के मामले में सस्पेंड कर दिया गया है सहारनपुर से चिकित्सा अधिकारी को। अन्य प्रकरणों में भी कार्रवाई की जा रही है और सख्त लहजे में ये बात कहते हुए ब्रजेश पाठक नजर आए हैं कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ब्रजेश पाठक ने सभी सीएमओ को निर्देश भी जारी कर दिए हैं और लगातार विभागीय कार्रवाई भी जारी है। सहारनपुर के चिकित्सा अधीक्षक इस बार सस्पेंड किए गए हैं। घूस का मामला था, अन्य प्रकरणों में भी कार्रवाई हो रही है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सख्त लहजे में ब्रजेश पाठक नजर आए हैं। और इस खबर में हमारे संवाददाता अबुतला जुड़ चुके हैं। तलहा, जब से डिप्टी सीएम ने अपना पदभार संभाला है तब से सख्त लहजा दिखाते हुए और कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर बड़ी कार्रवाई हुई, किस तरह से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल शिखा, आपको बता दें तो उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, वो लगातार स्वास्थ्य विभाग को लेकर काफी चर्चाओं में रहते हैं और लगातार वो इस तरह के जितने भी अस्पताल है जिलों में, उन अस्पतालों का निरीक्षण भी कर रहे हैं और तमाम लोगों पे कार्रवाई कर रहे हैं। अगर आपको ये सहारनपुर का मामला अगर बता दें तो देखिए, यहाँ पर चिकित्सक अधीक्षक जो था उसका पैसा लेते हुए वीडियो वायरल हुआ था, रिश्वत ले रहा था, जिसकी शिकायत उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम से की गई थी। और डिप्टी सीएम ने इस पूरे मामले पर देखते एक सख्त कदम उठाया है और जो अधीक्षक हैं उनको सस्पेंड किया है। साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई और जिले में जो अस्पताल है उनको भी नोटिस दिया गया है, क्योंकि देखिए लगातार स्वास्थ्य विभाग की जो चीजें हैं, जो कमियां हैं, वो उजागर हो रही हैं और उसको लेकर देखिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम पूरी तरह से सख्त है, लगातार इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। और उन्होंने तमाम तरह के जो निर्देश हैं वो दिए हैं कि कहीं भी किसी भी चीज में लापरवाही नहीं होनी चाहिए और कोई भी जो सरकारी डॉक्टर है वो रिश्वत लेता हुआ नजर ना आए। पर देखिए, इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही है और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम पूरी तरह से सख्त है, एक्शन मूड में है और उन्होंने एक निर्देश भी जारी किया है स्वास्थ्य विभाग में जितने भी लोग हैं उनके लिए कि अगर कोई भी समय से नहीं पहुंचता है हॉस्पिटल या जो भी सरकारी अस्पताल है वहां पर, तो देखिए उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है वो पूरी तरह से एक्शन मूड में है और लगातार इस तरह की जो कार्रवाई है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जी शिखा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे संवाददाता
अबूतला जुड़े हुए थे, तो सीएम डिप्टी सीएम लगातार सख्त रवैया अपनाते हुए नजर आ रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने विभागीय कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं और एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।